नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 15 में और ये हम लोगों ने एक सीरीज है। अब हम लोग बिल्कुल इसको ख़त्म करने वाले हैं। एक आज का लेक्चर और एक और लेक्चर आपको लगेगा। इससे ये 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स जनवरी से लेके पूरा जून तक का ये आपका कवर अप हो जाएगा और इसको बहुत बेहतर तरीके से मैंने किया है। पूरे 15 लेक्चर ये संभव था कि इसको 3 या 4 लेक्चर में पूरी बुक को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप जिस तरीके से वीडियोस को मैंने कंपाइल किया है, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं। इनफैक्ट बहुत महत्वपूर्ण PYQ के जो पार्ट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, जो बार बार आते हैं एग्जाम में, उन सारी चीज़ों को भी कवर अप कर लिया गया। ठीक है, तो अगर आप UPPCS प्रीलिम्स और रिव्यू ऑफिसर अगर आप दे रहे हैं ठीक से अगर दे रहे हैं, इस सीरीज को आंख बंद करके भरोसा करके बहुत आराम से देख लेना। ठीक है, 6 महीने के पूरे करंट अफेयर्स पूरे होने की इसमें गारंटी है, राइट। और एक बार एक आध वीडियो आप बना के देखें तो आपको पता चलेगा, देखिए आप एक बार, पता चलेगा आपको कि कितनी बेहतर तरीके से इसको कवर अप किया गया। तो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिए थे 14 लेक्चर के आसपास और ये आज 15वां आई थिंक लेक्चर है, या हो सकता है 14वां लेक्चर हो, मुझे इतना याद नहीं। इसके बाद में एक लेक्चर आपको और मिलेगा जिसमें स्पोर्ट्स हम लोग कवर करेंगे, राइट। अच्छा, एक और है दरख्वास्त आप लोगों से कि आप लोग देखते हैं और सराहना भी करते हैं, अच्छी बात है। लाइक वाइक बहुत कम आ रहे हैं, मतलब इस समय कमेंट और लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बूस्टअप कर दो यार। मतलब समझ में, मतलब मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ लोग देखने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँ इसमें, राइट। दूसरी एक और बात है, जो एक PYQ नहीं, MCQs की जो मैंने बात की थी करंट अफेयर्स की, MCQs की सीरीज़ लगभग मैं बना ही रहा हूँ और कुछ उसमें ठीक ठाक काम हो गया है। मेरा ऐसा अनुमान है कि एक बार मैं 500 MCQs पूरे कर दूं, ठीक है, अच्छे MCQs, कायदे के MCQs जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो, या ऐसे टॉपिक जिनसे वो MCQs आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, ऐसे टॉपिक कवर अप हो जाए। तो कम से कम 500 में बना दूं, तब एक बार बैठूँ आके। ठीक है, अभी मैं 150-200 के आसपास घूम रहा हूँ। ठीक, तो एक बार ये हो जाता है, फिर इसके बाद में क्रॉनिकल वाली सीरीज जो है मैं उसको दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना। हाँ, एक और चीज़ थी, परीक्षा वाणी प्रकाशन की एक आर्थिकी समथिंग ऐसी कुछ आई है बुक, एक बुक है, एक मिनट ये मैं ज़रा देख लेता हूँ। एक बुक है आर्थिक परिदृश्य नाम से, परीक्षा वाणी की। ठीक है, इसको अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ले लेना, क्योंकि आप लोग बाद में PDF बहुत इधर उधर मांगते हुए घूमते हैं और फिर काम चलता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि बजट है, आर्थिक समीक्षा है, कुछ जो वर्ड की रिपोर्ट्स हैं वो सारी इनमें कवर अप की गई हैं। ठीक है, स्टेट का भी यही हाल, स्टेट में भी बजट और आर्थिक समीक्षा समाहित कर ली गई है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, और ये सब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे खासे इसमें आंकड़े हैं। पशुगणना रिपोर्ट है, मिनरल्स का डेटा है, एग्रीकल्चर का डेटा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अगर कवर अप करेंगे तो इस एक बुक से बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा। तो जिसने नहीं लिए वो ले लें, ठीक है। बाद में क्योंकि आप घटना चक्र का इंतजार करेंगे आर्थिकी का, और वो आने में देरी होगी। कृषि संगणना रिपोर्ट भी इसमें है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक वाली चीज़ें, ये सारी एक ही साथ आपको कवर अप होकर मिल जाती हैं। योजनाएं इसमें बहुत अच्छी तरीके से दी गई हैं। ठीक है, तो ये आप बुक ले लेना। चलो, अब मैं आ जाता हूँ पहले टॉपिक पे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वाला पोर्शन मैंने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था, ये है अब है अंतर्राष्ट्रीय। आज मैं जितने पुरस्कार हैं उसको सबको मैं ख़त्म कर लूँगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या ये सब ठीक है जो मैं कर रहा हूँ इधर, क्योंकि गलतियाँ पिछली बार बहुत हुई हैं मुझसे कि पूरा वीडियो चला गया, राइट। तो पहला है पेन प्रिंटर पुरस्कार। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकली अच्छा हम लोग जरा सोचने की कोशिश करते हैं, राइट। मिला किसको है? बहुत बड़ी लेखिका हैं भारत की, अरुंधति राय। ठीक, अरुंधति राय चर्चा में सबसे ज़्यादा आ गई थी अपनी एक बुक से। वो इनकी बुक थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्योंकि 1997 के आसपास इनको इसी बुक के लिए बुकर अवार्ड मिला गया। बुकर अवार्ड वही है, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, राइट। यही वाला अवार्ड 1997 को, राइट, 1997 को इनको मिला था। ठीक है, गॉड ऑफ, तो बहुत बेहतर अच्छी लेखिका हैं। लेकिन बात यह है कि ये करंट गवर्नमेंट है जो राइट विंग आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट हैं। तो अगेंस्ट होने के इनके कुछ खामियाजे ये भुगत रही हैं। जैसे इनके ऊपर एक UAPA लगा हुआ है। कश्मीर पर इन्होंने 14 साल पहले बयान दिया था, 2010 में उसकी FIR दर्ज कराई गई थी। आज के दिन वो UAPA ये झेल रही हैं, राइट। तो ये चीज़ याद रखेंगे। हो सकता है मैं साइकोलॉजिकल गेम मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेन प्रिंटर पुरस्कार। राइटर भी बहुत बड़ी हैं इंडिया की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रश्न बनते हैं वो प्रो और अगेंस्ट के आसपास बनते हैं। मान लीजिए जैसे
जैसे अगर गवर्नमेंट शासन में इस समय बीजेपी है तो बीजेपी की फेवरेबल वाली चीज़ें होंगी वो पेपर में आने की संभावना रहती है। ऐसा कि ये कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें तो वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर भी पढ़ के जाइए, बिल्कुल रट के जाइए, ठीक है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 इनको देने की घोषणा कर दी गई और अक्टूबर लंदन में इनको दे दिया जाएगा, ठीक है। कानूनी परिस्थितियां और सब ये सब चीज़ें चिंता। अच्छा एक बात और, देती कौन है संस्था, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इंग्लिश एक संस्था है इंग्लिश पेन द्वारा यह दिया जाता था और ये दिया जाता है। और बात यह है कि नाटककार हेराल्ड प्रिंटर, ठीक है, की स्मृति में दी गई थी। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें लिखा है पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना जो है 2009 में की गई थी, बस इसमें और कुछ नहीं। अरुंधति राय का आप नाम याद रखेंगे, पेन प्रिंटर याद रखेंगे, राइट। 2024 का अवार्ड इनको मिला गया, ठीक है। इनकी वो बहुत फेमस बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट। और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार महत्वपूर्ण है, बड़ा पुरस्कार है, तो आप ये याद रखना। ये पुरस्कार देखिए, पहली बात तो है दिया किसको जाता है। एक बात, बुकर पुरस्कार हमेशा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो बुक ट्रांसलेट होगी इंग्लिश में, राइट। ध्यान से सुनना, ट्रांसलेट होगी इंग्लिश में, एक बात। नंबर दूसरी बात है वो पब्लिश 2 जगह में ही होनी चाहिए, आइदर यूके और आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है। तो यूके आयरलैंड में अगर पब्लिश हुई है और अगर इंग्लिश में है, अनुवादित है, तो उसको ये बुकर पुरस्कार मिलेगा। अदरवाइज और किसी व्यक्ति को बुकर पुरस्कार नहीं मिलेगा, मान लीजिए कितनी भी अच्छी उसने कोई बुक लिखी गई हो, ठीक। तो आप याद रखना, एक जर्मन लेखिका हैं जेनी एरपनबैक, इनके द्वारा एक लिखित एक उपन्यास है। और दूसरा है इसका अनुवाद जो किया है माइकल हॉफमैन ने किया है, उसका उपन्यास का नाम है कैरोस। ये नाम याद कर लेना, ठीक से याद कर लेने का मतलब ठीक से, कैरोस बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, राइट। याद रह जाएगा आपको, ठीक है, इसलिए इसको दिया गया, ठीक है। इसमें कुछ राशि है, राशि बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात देख लीजिए, 50,000 पाउंड यानी 64,000 डॉलर के आसपास, यूएसडी डॉलर के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। अब कैरोस ये उपन्यास किस पे है ये पूछा जा सकता है आपको। तो बर्लिन की दीवार गिराने के पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है जो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय परिवर्तनों की पड़ताल करता है। अच्छा एक बात, बर्लिन, अब ये तो खैर लेक्चर लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप अगर दिमाग में आई है बात आप सुन लीजिए। बर्लिन, आप समझते हैं ना कि जर्मनी में बर्लिन की डिवाइड हुआ पूर्वी और पश्चिम में। और क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में पूरी दुनिया जिस तरीके से बटी हुई थी, एक तरफ कम्युनिज्म फैल रहा है, दूसरी तरफ एक यूएसए के अंडर एक विचारधारा है कम्युनिस्ट की, साम्यवाद, कैपिटलिस्ट यूएसए के अंडर कैपिटलिस्ट हैं, यूएसएसआर के अंडर कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा दोनों तरफ फैल रही है, तो एक डिवाइडेशन हुआ इसके अंदर में। उस एक तरफ पूर्वी आपका जर्मनी बना, एक बार पश्चिमी जर्मनी बना, ठीक है, ठीक। तो अब इसमें दोनों में क्या है कि पूर्वी वाला जो था वो समाजवादी था और ये वाला जो था वो आपका पूंजीवादी, एक तरीके से कैपिटलिस्ट था। लेकिन लगभग 28 वर्ष ये दीवार ऐसी कायम रही। लेकिन वही बात है ना कि लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता और उनको चलाने वाले लोग, मतलब उनकी भी अपनी सीमा है, वो कोई ईश्वर नहीं है ऊपर से आए हुए, ठीक है। तो ये है 28 वर्ष बाद कि भाई ये दीवार 1961 में बन के तैयार हुई और 1989 के आसपास ये दीवार गिरा दी जाती है। दीवार गिरी और पूरा जर्मनी एक हुआ। जर्मनी तो पता है आपको कितनी तोहमतें ला दी गई उसके ऊपर, ठीक। खैर अगला है हमारा पॉइंट, ठीक है। इसकी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2005 में। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। मान लीजिए इफ इन केस अगर कभी आया कि एक स्टेटमेंट में इसको रख के फेंक दिया गया तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है, ठीक। 2023 की बात है। यह पुरस्कार बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोदिनोव के उपन्यास टाइम शेल्टर को दिया गया था, ठीक है। इसके लिए अनुवादक कौन था? एंजेला रॉडेल। देखिए एक अनुवादक होता है इसमें कि जो इंग्लिश में इसको अनुवादित करेगा, ठीक है, और पब्लिश कहाँ कराएगा? यूके आइदर और आयरलैंड में, ठीक है, आयरलैंड में, ठीक। इतनी बस चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको याद रह जाएगा, नाम याद रह जाएगा, ये वाला बिल्कुल याद रख लेना इसको। कौन सा नाम है? ये कैरोस। राइटर हैं इसकी जेनी एरपनबैक और इसको जो ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने, ठीक है। 2024 का है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक। और पेन प्रिंटर अरुंधति राय को दिया गया। पीछे की कहानी बता दी मैंने। एक अच्छा अवार्ड है, ये पिछली बार भी एक बार चर्चा में आया था 2019 के आसपास में आई थिंक, लेकिन इस बार देखिए राधिका मेनन को मिला है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट,
अवार्ड ऑफ द मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक, अब ये अवार्ड महत्वपूर्ण अपने आप में इसलिए हो जाता है, नंबर एक बात है कि ये तो एक इंडियन है, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया है कुछ ऐसे अवार्ड हैं जो अवार्ड तो देखिए दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सबको पढ़ना है? नहीं, सबको नहीं पढ़ना। तो कुछ जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उनको पढ़ना है। कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जिन लोगों को मिलते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय इंडिया, मान लीजिए अगर कोई अवार्ड है वो इंडिया के किसी पर्सन को मिला है, बड़ा अवार्ड है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए होती है चीज़ें कि मैंने आपको ये पिछले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई भी थी, राइट। चलो, तो अभी ये राधिका मेनन को मिला है, क्यों मिला है इस बात को हम समझेंगे। इस बात को समझेंगे क्योंकि कांगो में एक शांतिपूर्ण मिशन है। जैसे अब ये पहली बात तो ये अवार्ड महत्वपूर्ण क्यों है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट। इसको दिया गया है एंटोनियो गुटेरस ने, एंटोनियो गुटेरस द्वारा, इनके कर कमलों द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। नंबर एक बात, यूएन का जो शांति मिशन होता है ना, हर एक देश में जाते हैं, अलग अलग देशों की सेनाओं से कुछ कुछ टुकड़ियां लेके सब भेज दी जाती हैं वहाँ शांति की बहाली के लिए। तो ऐसे कांगो में शांतिपूर्ण माहौल के लिए रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर हैं, ये कमांडर हैं। लेकिन कमांडर का मतलब उसकी कमांडर हैं, लेकिन इनकी जो रैंक है राधिका मेनन की, वो याद रख लेना, राधिका मेनन की जो रैंक है वो है मेजर पद पे है। ठीक है, इंडिया की हैं ये। स्थानीय लोगों को लैंगिक समानता उन्होंने सिखाई, अपनी सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बारे में व्यक्त करते हुए नेटवर्क स्थापित करने के मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय सेना की मेजर, देखिए मेजर लिखा हुआ, मेजर राधिका मेनन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा दिया गया। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इंडिया की हैं, मेजर पद पे हैं, कौन है? राधिका मेनन है। किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना, एंटोनियो गुटेरेस साहब के द्वारा दिया गया। एक बात, दूसरी चीज़ और है, ये किसका अवार्ड है? तो यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड है, महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और एक महिला को मिला है तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना है, याद कर लेना उसको, ठीक से। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में लिखा है, जैसे कांगो मिशन में ये कार्यरत थी, ये सब चीज़ें हिमाचल की रहने वाली हैं, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। जैसे ये पुरस्कार 2019 में मेजर सुमन गवानी को भी दिया गया था, ये भी मेजर थी, सुमन गवानी को दिया गया था, और ये दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में कार्य कर रही थी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में एक अवार्ड और भी कुछ दिए गए हैं, जैसे कुछ लोग जो शांति मिशन में अपने प्राण गंवा दिए नहीं रहे, उन लोगों में एक नाम है, भारत के नायक हैं भारत के नायक, कौन है? धनंजय कुमार सिंह, और अन्य 60 लोगों को दिया गया। साथ कौन सा है? डैग हमरस्क जोल्ड, क्या मैं सही पढ़ पा रहा हूँ? हमरस्क जोल्ड पदक, राइट, मैं सही पढ़ रहा हूँ, हमरस्क जोल्ड पदक इसको दिया गया, राइट। तो याद रख लेना, इसमें एक नाम शामिल है धनंजय कुमार सिंह का। ठीक है, तो राधिका मेनन याद रहेगा आपको, धनंजय कुमार सिंह याद रहेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड नहीं है, देखिए ये एक भारत की मतलब कैलिफोर्निया में जमती हैं, इंडिया की मतलब नेटिव तरीके से अगर देखेंगे तो आप इंडिया की हैं, वैसे जन्म इनका हुआ है कहाँ पे? अभिनेत्री हैं कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया। ठीक है, वहाँ पे नाम है इनका अवंतिका वंदनापू। ठीक है, को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित कर दिया गया। बस इतनी चीज़ें आपको जाननी है। हैदराबाद के एक तेलुगु परिवार से रहने वाली हैं। ठीक है, और क्या है आपको पता ही है। ठीक है, बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, राइट। आगे बढ़ जाता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड 2014। एक बार कंफ्यूज मत हो जाना एक बात को, क्योंकि कई बार बच्चे मैं देखता हूँ पुलित्जर शुरुआत में पहली बार जब देखेंगे बच्चे छोटे छोटे तो वो यही करेंगे ना, पुलित्जर अवार्ड को प्रित्जकर अवार्ड से कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, और ये प्रबल संभावना बनी रहेगी कि प्रित्जकर का जो आंसर होगा ऑप्शन में वो पुलित्जर में रखा होगा, राइट। तो पुलित्जर को प्रित्जकर से कंफ्यूज मत कर देना। पुलित्जर मेनली अगर आप देखेंगे तो ये पत्रकारिता वाले क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि प्रित्जकर अगर आप देखेंगे तो वो आपका क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर वाली फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होना। अच्छा, पुलित्जर अवार्ड जो 2024 का है, ये अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। उसमें एक है पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत। लेकिन अगर आप मोटे मोटे तौर से देखेंगे तो ये वाला जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साहित्य, ड्रामा, संगीत, अंगित बना रहेगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा की गई कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के आधार पर ये दिए गए 2024 में। ठीक, इसमें अलग अलग है पत्रकारिता में, जैसे जनसेवा के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए, और क्या है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, फीचर राइटिंग आदि के लिए 15 पुरस्कार दिए गए। ठीक, बस
8 पुरस्कार ड्रामा, फिक्शन और संगीत के लिए। तो आप देख रहे हैं ना किस 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 में ज़्यादा है। अच्छा, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको जैसे थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए आउटलुक सांता क्रूज का स्टाफ, ठीक, इसको दिया गया। जन सेवा के लिए कैलिफोर्निया की प्रोपब्लिका के पत्रकार को, ठीक। एक बात, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के न्यूयॉर्क टाइम्स की हैना ड्रेयर, है ना, हना ड्रेयर ना याद रहे तो हेयर ड्रेसर याद रख लेना। इन्वेस्टिगेटिव मतलब एक इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, तो हेयर ड्रेसर कर रहा है। इतना अगर आपके क्लू दिमाग में रह जाएगा तो हो सकता है आपको याद रह जाए, ठीक है, ठीक। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क के सारा स्लेटमैन, ठीक, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। नेशनल रिपोर्टिंग के लिए ये सब नाम है, एक बार देख लो आप, राइटर्स स्टाफ ऐसे करके है। तो इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि आपको ये देखिए अजीब अजीब गरीब नाम होते हैं और ये सब नाम याद रह जाएं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ आते हैं वो तक तो व्यक्ति याद नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसमें भी छोटी चीज़ें कुछ याद रह जाती हैं, कुछ गेस करता है जाके, ठीक है। तो ये मत करना, एक एक चीज़ें सब कुछ याद नहीं होगी, आई नो, ठीक। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जैसे ऊपर के 3-4 हैं उनको ज़रा ठीक से देख लीजिए, ठीक है। फोटोग्राफी के लिए कम पूछा जाता है क्योंकि ये फोटोग्राफी बेस्ड अवार्ड है नहीं। हालांकि फोटो जर्नलिज्म एक अपने आप में एक विधा है किसकी, पत्रकारिता की, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। फीचर राइटिंग की बात है, इसमें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात है, तो ऊपर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में देख लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ है, याद रह जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ में 2-3 है, जैसे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रह जाएंगी। अच्छा, अगला आ गया 35वां गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण, मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम में आपके आने वाला है, ठीक है। इसमें नहीं आया तो कहीं और आ जाएगा, कहीं और नहीं आया तो कहीं और आ जाएगा, लेकिन ये आएगा। तो एक चीज़ इसको ज़रा ठीक से देखिए। एक तो ये जो पुरस्कार है गोल्डमैन पुरस्कार, इसकी शुरुआत देखिए की थी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन ने, और ये किसके लिए की थी, तो एनवायरनमेंट के लिए। जो लोग एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के लिए। जैसे आपको अभी पता है यूएई ने रिसेंटली एक ब्लू वीज़ा निकाला है, राइट, ब्लू वीज़ा ऐसे कुछ है, राइट। तो वो भी किन लोगों के लिए है, जो लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। इससे पहले गोल्ड वीज़ा एक निकाला था, ठीक, यूएई ने। तो याद रखना ये 35वां गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार है, एनवायरनमेंट अवार्ड है 2024 का। तो 2 चीज़ें यहाँ से आप पकड़ेंगे, एक तो 35वां है 2024 के लिए है, 23 के लिए नहीं है, ठीक। वहाँ पे हो सकता है 23 आपको लिख के आए, कई बार कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, ठीक। तो इसमें एक बात याद रखेंगे, राजस्थान के पर्यावरणविद हैं आलोक शुक्ला, ये नाम आप कायदे से रख लीजिए, आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद हैं, क्योंकि इनको मिला है 35वां गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार। अच्छा, क्यों मिला है, क्योंकि हसदेव जंगल आपने बहुत देखा होगा, इनको बचाने का प्रयास लगातार जारी था। सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, बहुत सारे लोग इनको बचाने की, मतलब आम चर्चा का एक विषय बना, ठीक है। इनको बचाने की बात के इनके प्रयासों के लिए इनको दिया गया, ठीक। अच्छा, पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी किसने स्थापना की थी, मैंने बता दिया। मोटी बात अब यहाँ से समझिए, इसको ग्रीन नोबेल कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और हो सकता ये ऐसी चीज़ें स्टेटमेंट में आती हैं, या मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्रश्न बना दिया कभी कि ग्रीन नोबेल के नाम से जाने जाने वाला कौन सा पुरस्कार है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, एनवायरनमेंट अवार्ड से ही रिलेटेड, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा मत करना। ग्रीन नोबेल याद रख लेना आएगा, और 7 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी याद रख लेना। 6 उसमें से 6 जो हैं अलग अलग महाद्वीप पर अलग अलग जगह से हैं। जैसे एक व्यक्ति होगा अफ्रीका से, एक होगा एशिया से, एक यूरोप और द्वीपीय राष्ट्र से, एक नॉर्दर्न अमेरिका, एक साउदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, फिर मध्य अमेरिका, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। इसमें 2 लाख रुपए की क्या मिलेगी आपको, 2 लाख यूएसडी डॉलर का एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक। इतनी बातें हैं। 1999 में बना था, इस अवार्ड को ठीक से देख के जाना। आलोक शुक्ला का नाम याद रख लेना आप, ठीक है। कुल 7 लोगों को मिला, ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। 6 महाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में भी इनको लोगों को दिया गया। 2 लाख डॉलर की इसमें राशि मिलती है, ठीक। रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन ये सब, लेकिन ठीक है, एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक। हसदेव जंगल को बचाने का, और 35वां था। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अच्छा, डॉक्टर पूर्णिमा को विटली गोल्ड अवार्ड। अब ये कंफ्यूज होंगे किसी समय, आप पहली बार जब पढ़ेंगे तो गोल्डमैन कभी आ जाएगा, कभी गोल्ड आ जाएगा, तो आपके दिमाग में गोल्ड रह जाता है, मुझे पता है कि गोल्ड रह जाता है। आगे चीज़ें आप भूलेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे तो ये भी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ मतलब जब मैं बता देता हूँ तो वो चीज़ें अच्छे से आपको याद रहेंगी। तो ठीक है, असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी हैं, एक साइंटिस्ट हैं वन्यजीव के लिए, डॉक्टर
क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन, नाम याद कर लेना, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। विटली फंड फॉर नेचर WFN द्वारा दिया गया। ऑप्शन में हो सकता है आपके वहाँ पे लिखा जाए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, कोई तो फंड था वर्ल्ड वाइड से लेके कुछ तो नेचर से रिलेटेड कुछ था, आप यही लगा के चले जाएंगे अगर कंफ्यूज हुए तो। नहीं तो WFN आप याद रखेंगे, विटली फंड फॉर नेचर। ठीक, तो विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक, ये दिया गया। ठीक, अच्छा, उन्हें यह पुरस्कार असमिया में स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने जाना वाला एक लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेट स्टॉर्क, ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा, कुछ एक बर्ड टाइप की लिखी है, एडजुटेंट इसका कुछ साइंटिफिक नेम होगा, हरगला के नाम से इसको मतलब स्थानीय रूप से उसको जानते थे। आर्द्र भूमि निवास और संरक्षण के लिए प्रयासों के लिए इनको दिया गया, मतलब वो एक वेटलैंड्स में रहता है, राइट। तो ऐसी करके कोई बर्ड होगी, आई थिंक ये बर्ड है, यहाँ पे ऐसा बर्ड लिखा तो हो सकता है कि ये बर्ड हो, ठीक है, स्टार्क हो या बर्ड हो, ऐसा कुछ है, बट मुझे ये पता है हरगला आपको याद रखना, एडजुटेंट स्टार्क। ठीक, विटली गोल्ड अवार्ड यूके स्थित विटली फंड फॉर नेचर के नेचर द्वारा संरक्षण के लिए ये दिया जाता है, मतलब किसी का संरक्षण होगा नेचर में, किसी भी चीज़ का, जीव जंतु का या किसी का भी, राइट, तो उसके लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 2022 डॉक्टर पूर्णिमा वर्मा को 2022 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक ये किसको, शायद आई थिंक मोदी जी को कभी क्या मिला है क्या, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो याद रखना, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक, चलो आगे बढ़ जाना है। सवाना आजमी आ गई है। सवाना आजमी कौन है? आपको पता है, जावेद अख्तर की वाइफ है, राइट। तो दोनों लोग मतलब अच्छी अदाकारा और वो एक अच्छे शायर, ठीक। तो उनकी शायरी कई बार कोचिंग संचालक लोग भी चिपका देते हैं कहीं कहीं पे, जैसे क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा, जब कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो तजुर्बा दिलाते दिलाते उम्र गुजार देते हैं आपकी, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, दिल पे नहीं लेना है, कभी कभी सरकाज़म चलता है, राइट, इतना तो डिस्कोर्स बना रहना चाहिए, राइट। तो ठीक है, भारतीय सिनेमा में बहुमूल्य योगदान और महिला अधिकारियों के पैरोकार हैं, अभिनेत्री हैं सबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, ठीक, ये अवार्ड मिला है, ठीक, इसको इतना ही याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और इतने फिल्म फेयर और इतने यूके एशियन फिल्म महोत्सव में यह दिया गया, ऐसा करके कुछ होगा, बस इतना याद रखना। सबाना आजमी का नाम याद रखना, ठीक है। और सबाना आजमी को जो अवार्ड मिला वो है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ठीक है। अच्छा, जावेद अख्तर, एक आपने और नाम सुना हो शायद, अगर आप थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं, मजाज, ठीक है, अगर ये आपने नाम सुना हो, बहुत बड़े शायर हुए। दिलचस्प बात ये है कि ये जावेद अख्तर के मामा थे। अब मजाज लखनवी, बड़ा नाम है, बड़े अच्छे शायर हुए किसी समय। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 ऐसा अवार्ड है जो कई बार पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक। तो गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसके लिए दिया गया? तो गाजा युद्ध को कवर कर रहे फिलिस्तीनी पत्रकारों को उसकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को, ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, यूनेस्को ने पत्रकारिता क्षेत्र में 2024 का गुइलेर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया। कहाँ दिया? चिली के सैंटियागो में, ठीक। अच्छा, नाम क्या क्या याद रखना है? फिलिस्तीनी पत्रकारों को मिला, गाजा युद्ध कवर कर रहे थे, यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र में, यूनेस्को का पुरस्कार है गुइलेर्मो कौन थे? एक बहुत बड़े, बाद में हो सकता है यहाँ कहीं लिखा हो, ठीक है। अच्छा, यह दिखाता हो, कोलंबियाई पत्रकार थे गुइलेर्मो कैनो, उनकी स्मृति में $25,000 का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। कोलंबिया के समाचार पत्र और दुनिया भर के गुइलेर्मो कैनो को गोली मारकर ऐसे करके उनकी हत्या कर देती। हालांकि पढ़ने के लिए ठीक है, जानने के लिए ठीक है, आने की संभावना नहीं होती। आने जब करंट है तो करंट की चीज़ें ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। यूनेस्को ने उनकी स्मृति में इस पुरस्कार की 1997 में स्थापना की थी। 1997 थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, $25,000 दिमाग में चला जाए तो ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, फिलिस्तीनी पत्रकार, ठीक है, ठीक। आगे आ जाइए। गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार, देखिए, गणित के क्षेत्र का लगभग बहुत बड़ा पुरस्कार है एबल पुरस्कार, ठीक है। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, क्या है ना, प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड, ठीक है। तो यहाँ पे ताला लगाए, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा ताला लगा दिया इन्होंने। किस पे ताला लगाया? तो ये लगा दिया इन्होंने एबल ये ताला लगाने के लिए एबल थी, मतलब उसके योग्य थी, ठीक है, राइट। ऐसा करके कुछ देख लेना, प्रोफेसर मिशेल एबल ग्रांट, ठीक है। तो इनको दिया गया नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ये पुरस्कार प्रोबेबिलिटी थ्योरी और फंक्शन एनालिसिस के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अच्छा, कभी कभी ये नहीं पूछा जाता किसको दिया गया, थोड़ा सा एक स्टेप अगर टफ करने की कोशिश करेगा तो कोशिश ये करेगा कि किस क्षेत्र किस काम के लिए दिया गया। जैसे ये सब चीज़ें जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उसमें तो बड़ी आम सी हो जाती हैं कि ये उनके किस काम के लिए दिया गया है ना, लेकिन जब कोई छोटा पुरस्कार होता है तो वो उतनी आम नहीं रह जाती हैं। हालांकि एबल पुरस्कार में आप ये बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गणित का नोबेल कहे जाने वाले, इसीलिए मैं कह रहा था ये महत्वपूर्ण है, गणित का नोबेल इसको कहा जाता है। कहे जाने वाले इस पुरस्कार को 25 लाख नॉर्वेजियन क्रोज की राशि दी जाती है। अच्छा, मैं कई बार कहता हूँ ना कि कुछ चीज़ें आप ध्यान से देखते रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। जैसे क्रोज अब आपको पता चल गई है नॉर्वे की क्या है, एक करेंसी है, राइट। अब क्या हो गया, हाँ, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शॉ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी। इस बार का खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में क्या दिया गया, शॉ अवार्ड, शॉ प्राइज दिया गया, ठीक है। और किस लिए दिया गया तो इन्हें यहाँ पे देखिए लिखा होगा आगे, आर कुलकर्णी को मिली सेकेंड पल्सर गामा रे विस्फोट और सुपरनोवा आदि क्षणिक खगोलीय घटनाओं के और उनके शोध के लिए शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, गामा रे विदाउट चार्ज होती हैं, काफ़ी तेज चलती हैं। पल्सर तारा क्या होता है आपको शायद पता होगा, ठीक है। खगोलीय घटना सुपरनोवा क्या होता है, एक विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आपको मिली होंगी, ठीक है। हांगकांग के दिवंगत परोपकारी थे रन रन शॉ, उनकी स्मृति में इसको चलाया गया होगा, ठीक है। $1.2 मिलियन का पुरस्कार है, अरे बाप रे, $1.2 मिलियन आप समझते हैं कितना हो गया, लगभग 12 लाख रुपए, ठीक, 12 लाख रुपए, नॉट रुपए, मिलियन, सॉरी डॉलर, राइट, मल्टीप्लाई बाई 80, समझ रहे हैं। काम ये भी बुरा नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें सीख कौन पाएगा, एस्ट्रोनॉमी तो आ नहीं पाएगी। एनीवे, खैर जो कर रहे हैं वो ख़राब नहीं है। एनीवे, खैर इधर आ जाइए, तो 1.2 मिलियन अवार्ड का ये है। फिर आ रहा है प्रिट्ज़कर पुरस्कार, जिसकी मैंने बात की थी कि कंफ्यूज मत होना। प्रिट्ज़कर पुरस्कार वास्तुकला या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत खतरनाक बहुत सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। भारत ने भी अभी ठीक ठाक तरीके से कुछ लोगों ने इसको जीता था पिछले दिनों में, ठीक है, पिछले कुछ सालों में, ठीक। तो वास्तुकला क्षेत्र का नोबेल इसको कहा जाता है, याद रख लेना, ठीक है। वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है, जैसे एबल पुरस्कार को नोबेल कहा जाता है मैथमेटिक्स में, राइट। तो ये पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट सामाजिक कार्यकर्ता रेकेन यामामोटो, राइट, यामामोटो को प्रदान किया गया, राइट। किसको, रेकेन यामामोटो, ठीक है, उनको प्रदान किया गया, ठीक है। अच्छा, पुरस्कार माने जाने वाले इस पुरस्कार के बारे में, ये 9वें आर्किटेक्ट हैं, जापान के 9वें आर्किटेक्ट हैं, इनको ऐसा सम्मानित किया गया। $1 लाख की राशि इनको दी गई है। 2018 में बालकृष्ण दोषी को ये पुरस्कार मिला था 2018 में, इस समय इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। तो अभी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं बचा कि बालकृष्ण दोषी को दिया गया था या नहीं दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ये पाने वाले एकमात्र भारतीय वास्तुकार भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, लेकिन आप देखेंगे 9वां ये पुरस्कार था कहाँ के लिए, जापान के। तो स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें हो सकता आ जाएँ कि एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करके अपने विकल्प को, सही विकल्प को चुनिए, राइट। पहले में लिखा होगा ऐसे मान लीजिए कुछ लिख दिया कि इस वर्ष 2024 का हाल ही में दिया गया प्रिट्ज़कर पुरस्कार रेकेन सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे कुछ आर्किटेक्ट, जापान के आर्किटेक्ट सामाजिक कार्यकर्ता रेकेन यामामोटो को प्रदान किया गया। नंबर 2 पे लिखा होगा, ठीक है, कि ऐसा पुरस्कार पाने वाले या इस पुरस्कार को पाने वाले जापान के वे 9वें आर्किटेक्ट हैं, राइट। तो फिर आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड 1 इज नॉट करेक्ट, राइट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड सेकंड 1 इज करेक्ट, ऐसा करके आ जाएगा। बोथ आर नॉट करेक्ट, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने बताने की थोड़ी सी कोशिश की है। जीना जस्टर को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार। अब इसको ये सब ऐसी चीज़ें हैं, इसको बहुत
रटने का प्रयास मत करिए, लेकिन इतना देख लीजिए। जीना जस्टर कैम्ब्रिज समर्थित, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार दिया गया। यह है कहाँ की? यूएई में भारतीय मूल की शिक्षिका हैं जीना जस्टर, ठीक है, जीना जस्टर यूएई में भारतीय मूल की शिक्षिका हैं, को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मेना, ठीक है, क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया कि केरल की रहने वाली हैं, यूएई में जारसा अवर में से हाई स्कूल शिक्षिका। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यूएई में कितने साल से कार्यरत हैं ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। जीना जस्टर हैं। दूसरी है केरल तिरुवनंतपुरम की मूल निवासी हैं, और मेना मतलब क्या हुआ, ये मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, राइट, मेना क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेताओं के लिए नामित किया गया, ठीक। अच्छा, आगे आ जाइए। इसके अलावा भारत की मीना मिश्रा हैं, दक्षिण एशिया से इस पुरस्कार विजेता नामित किया गया है। वे मुंबई महाराष्ट्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, ठीक। अच्छा, आगे आ जाइए। फिर है कांस फिल्म महोत्सव। महत्वपूर्ण तो है ये, महत्वपूर्ण क्या है, ठीक ठाक है, मतलब कई बार पूछा भी गया है, ठीक। तो हालांकि जैसे अगर आप 2-3 फिल्म अवार्ड हैं, जैसे भारत में जो होते हैं मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड, उनकी आईफा वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड उनमें, और आपके जो क्या बोलते हैं ऑस्कर में, राइट, और इसमें कांस में, इनमें अगर आप देखेंगे तो ये कांस तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आएगा। अगर प्रायोरिटी वाइज आप देखेंगे तो ऑस्कर नंबर 1, फिर इंडिया का जो है, ठीक है, और फिर इसके बाद में और सब देखेंगे। तो कांस की बात है, इस फ्रांस में प्रतिष्ठित कांस फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें कांस फिल्म महोत्सव में क्योंकि भारत के 2 फिल्म निर्माता, 1 अभिनेत्री और 1 सिनेमाटोग्राफर प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले में सफल रहे। यहीं से प्रश्न अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिया में किसी को मिल गया तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। पाल्म डियोर कांस मतलब सॉरी ये कांस है, वो मैं कांस से पढ़ रहा था मैं। कांस फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, कौन सा? पाल्म डियोर, ठीक है। वैसे पाम पढ़ते हैं, इसको पाल्म पढ़ते हैं, लिखा तो प्लाम, वैसे तो यहाँ तो प्लैम लिखा है, पता नहीं है। पाम डियोर, ठीक है, पाम डियोर, पाम वैसे पाम ही आई थिंक पढ़ते हैं। इसमें 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट, राइट, जो 2 नर्सों के जीवन चरित्र पे है, उसको सर्वोच्च पुरस्कार पाल्म डियोर से नामांकित किया गया था, मिल नहीं पाया, ठीक है। पायल कपाड़िया कौन है? डिम्पल कपाड़िया की बेटी तो नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऐसे याद कर लीजिए। तो इनकी ये इनकी जो ये है इसको याद कर लेना। ऑल वी इमेजिन एज, देखिए इंग्लिश में आप पढ़ो, ये सब हिंदी फालतू है। ऑल वी इमेजिन इज एज लाइट, ठीक। तो ये है पायल कपाड़िया, इनको पाल्म डियोर के लिए नामांकित किया गया था, ठीक है। कांस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, फ्रांस का प्रतिष्ठित है, ठीक। आगे बढ़ जाइए। ग्रैंड प्रिक्स फिल्म क्या लिखा है? इस फिल्म में पायल कपाड़िया को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, जो पाल्म डियोर के बाद में महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, सम्मानित किया गया, ठीक है। अब ये मिला वो नहीं, मिल गया ये, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, ठीक। 30 वर्षों बाद फिर FTII की पूर्व छात्रा रही हैं, ऐसी कुछ बातें लिखी हैं। 30 वर्षों बाद ऐसा आया जब भारत की कोई फिल्म पाल्म डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा में थी। 30 वर्ष पूर्व शाजी एन करुण की स्वहम सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित प्रतिस्पर्धा, मतलब इसमें प्रतिस्पर्धा की थी, बस और कुछ नहीं है, ठीक। तो अब ये महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से हमने लिखा है ऐसे पता चल रहा है। कांस फिल्म का ये जो अवार्ड है, इसको मिल तो नहीं पाया, लेकिन प्रतिस्पर्धा 30 साल बाद थी। तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ठीक, एज लाइट, पायल कपाड़िया, याद रखें ना, कांस 2024, ठीक, ओके। किसके लिए लड़ रहे थे ये? पाल्म डियोर के लिए, ठीक। लेकिन हुआ ये है, पाल्म डियोर को छोड़ के ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, जो पाल्म डियोर के बाद में इस महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। 30 वर्ष बाद ऐसा कुछ मौका आया। इससे पहले सोहम किसकी थी? एन अरुण की, शाजी एन अरुण की, ठीक है। और फिर क्या, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्र हैं चिदानंद एस नाइक को कन्नड़ लोक कथा पर आधारित 15 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर
आर फर्स्ट वंस टू नो, ठीक, के लिए ला सिनेफ सेक्शन पुरस्कार। तो मतलब कौन सा हो गया, एक ला सिनेफ सेक्शन पुरस्कार हो गया सनफ्लावर आर द फर्स्ट वन टू नोज, ठीक। और दूसरा है ये पाम डियोर मिल नहीं पाया, फिर इनको मिला है कौन सा, मैंने आपको बता दिया कौन सा, ये वाला लिखा प्रिक्स ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। फिर गुलदारिया की ऐसी कुछ है, फिल्म शेषलम को मुख्य भूमिका में, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी यहाँ पे खुद ही समझे, ऐसे आ जाओ, ये सब चीज़ें। अनुसुईया सेन गुप्ता को अनसर्टन पुरस्कार कुछ मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सर्टन रिगार्ड कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ठीक है। सिनेमाटोग्राफर में संतोष सिवन को करियर और कार्य असाधारण के लिए गुणवत्ता के लिए कांस फिल्म पीएरए इंजीनियरिंग डिस्ट्रीब्यूटर पुरस्कार मिला। मतलब ये है जो इंडिया वाले हैं, उनको एक बार देख लो, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, अभी पढ़ी थी नहीं, तो इसलिए मुझे भी पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, राइट, मैंने इसको छोड़ रखा था, ठीक। तो इसको देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इसमें ये पहले मुझे लगा कि महत्वपूर्ण इतना नहीं होगा, बट उसकी भाषा से समझ में आ जाता है, ठीक। तो ठीक है, याद रखिए, जैसे ग्रांड प्रिक्स की जो मैंने बात की थी, पायल कपाड़िया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, राइट, एज लाइट, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है जैज प्लेमोन्स, फिल्म इनकी क्या है, पढ़ लीजिए, काइंड्स ऑफ द काइंडनेस, ठीक है। जैज प्लेमोन्स, अभिनेत्री एल्टन। अच्छा, बुक ये देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म समझे, जिसके लिए पाम डियोर जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, एनोरा, निदेशक इसके हैं शीन बेकर, तो हो सकता है डायरेक्टर के लिए, अच्छा डायरेक्टर के लिए ये नहीं मिला है, डायरेक्टर के लिए किसी और को मिल गया है, ठीक है। मिगुएल गोम्स, फिल्म इनकी है ग्रांड टूर्स, ठीक। ज्यूरी पुरस्कार में ये है, और कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक। तो आप ये याद रखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पायल कपाड़िया वाला जो नाम है ये आपको याद रहना चाहिए, राइट, ये मतलब ठीक से आपको याद रखना है, ठीक। दूसरी चीज़ है, इंडिया में जिन लोगों को मिला है वो को ठीक से याद रखना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग हैं आगे, चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 96 एकेडमी अवार्ड को हम लोग जानते हैं ऑस्कर अवार्ड। पूरी दुनिया में ऑस्कर सबसे बड़ा, फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे बड़ा अवार्ड है, राइट। बहुत मान्यता है ऑस्कर अवार्ड की, इसको एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक, महत्वपूर्ण है, रट लेना इसको, उसमें है। दूसरी बात है, इसको याद रखना, 96 96वां है, ठीक, 2024 के लिए, ठीक है। अब है वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए अवार्ड दिए गए 96 एकेडमी अवार्ड, जिनको जानते हैं ऑस्कर अवार्ड, ठीक। कहाँ दिए गए, लॉस एंजल्स में, ठीक है, लॉस एंजल्स बोला जाता है, लॉस एंजल्स में, ठीक है, ठीक। कितनी श्रेणियों में, 23 श्रेणियों में। अच्छा, दो इस बार जो मूवीज़ हैं उनकी बड़ी धूम रही है। उसमें एक मूवी है ओपेनहाइमर, आपको पता है, वो ओपेनहाइमर साइंटिस्ट, एक उसके ऊपर मूवी आई थी, ठीक है। दूसरी है पुअर थिंग्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे नीचे, पुअर थिंग्स। सबसे ज़्यादा अवार्ड अगर किसी ने जीते हैं ओपेनहाइमर ने, टोटल अवार्ड अगर जो जीते हैं वो हैं इसके 7, और पुअर थिंग्स ने टोटल जीते 4, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक बहुत बड़ा नाम देखिए, बॉलीवुड के अंदर जब हम लोग मूवीज़ कुछ देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा क्या मूवी है, मतलब किस एक्टर की मूवी है, कौन सी एक्ट्रेस है, फला ऐसा किसका संगीत है, ऐसी चीज़ें। मतलब हॉलीवुड के अंदर एक आम चलन है, जो अच्छी मूवी देखने वाले लोग हैं उनके अंदर एक आम चलन है, वो लोग डायरेक्टर्स को बहुत देखते हैं कि किसने डायरेक्ट की है ये मूवी, राइट। तो ये डायरेक्टर हैं, एक नाम है क्रिस्टोफर नोलन का, पूरा विश्व प्रसिद्ध नाम है, मतलब इस समय सबसे टॉप पे, ऐसा माना जाता है कि सबसे टॉप पे अगर कोई है तो इस समय क्रिस्टोफर नोलन साहब हैं, ठीक। इनकी ये निर्देशित फिल्म है ओपेनहाइमर, आपको पता है एटम बम के ऊपर ही कुछ था इनका, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें मतलब इसको जो है टोटल 7 अवार्ड मिले, 13 श्रेणियों के लिए इसको नामांकित किया गया था, लेकिन 13 में इसमें 7 जीतने में कायम रही है, ठीक है। 7 मतलब बहुत हैं ये, ठीक। इसमें किस पे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इसको मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 7 अवार्ड। अब देखिए, आप क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखेंगे, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंगली जो जैसे मान लीजिए, वैसे हालांकि होता यही रहा है कि ज़्यादातर कौन सी फिल्म है उसको पूछा जाता है, कौन अभिनेता है, कौन अभिनेत्री है, कौन निर्देशक है, और बहुत ज़्यादा कौन सबसे बड़ा म्यूजिक, इन्हीं 4-5 में चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस बार यूकेपीएससी का जो पेपर हुआ, यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने एनिमेटेड मूवीज़ पर क्वेश्चन एक पूछ दिया
तो ये एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आ नहीं सकता था, लेकिन ऐसे प्रश्न आने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है, राइट। तो इतनी चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें और ध्यान में, इसलिए ऑस्कर को जरा ठीक से देख के जाना। केवल ऐसा नहीं है कि 3-4 चीज़ें ऊपर की देखी और काम खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, बात आई गई बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ओपेनहाइमर 7 जीते, 13 श्रेणियों में नामांकित किया गया। तो दूसरे स्थान पे 4 पुरस्कार जीते हैं वो पुअर थिंग्स ने। पुअर थिंग्स के डायरेक्टर साहब हैं योरगोस, कौन है, लैथिमोस, मतलब बड़ा मुश्किल सा नाम है, मतलब पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, योरगोस लैथिमोस, ठीक। पुअर थिंग इन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अतिरिक्त कॉस्ट्यूम, मेकअप और दुनिया भर की ऐसी कुछ बातें हैं इसमें इसको दिया गया। अच्छा, ये लिस्ट है, इस लिस्ट को जरा ठीक से देख लेते हैं एक बार, राइट। एक बार जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म इंपॉर्टेंट है, देखिए ओपेनहाइमर। निर्देशक है इसके क्रिस्टोफर नोलन, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है एमा स्टोन। फिल्म है पुअर थिंग्स, ठीक। पुअर थिंग्स के लिए यही दोनों हावी रहेंगे इस बार, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं किलियन मर्फी, आपको पता है खूब सारी रील्स इनकी बनती हैं, राइट। ओपेनहाइमर के लिए इनको दिया गया, ठीक, अभिनेता को। सबसे निर्देशक नो डाउट क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर के लिए मिला। ओरिजिनल सॉन्ग, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर, बारबी के लिए, ठीक है। सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ओपेनहाइमर के लिए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर वही हैं, कौन है आपको पता है, आयरन मैन, राइट, आयरन मैन वाले, राइट। दूसरे सहायक अभिनेत्री में डिवाइन जॉय रेडोल्फ, ठीक। फिल्म है द ओल्ड ओवर्स, राइट। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफी के लिए भी यही ओपेनहाइमर लेके एक चली गई है, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे ये देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मारियुपोल, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। दूसरी है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, ये फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, ये शॉर्ट फिल्म है, ठीक। द लास्ट रिपेयर शॉप, राइट। एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग के लिए भी ओपेनहाइमर, हालांकि ये नहीं पूछने की संभावना है, ये वाली पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये सिनेमेटोग्राफी के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ सहायक अभिनेत्री, सहायक अभिनेता, और ये ठीक है। ओरिजिनल सॉन्ग आई थिंक हो सकता ना पूछे, ठीक है, ठीक। और क्या है, मेकअप हेयर स्टाइलिंग के लिए पुअर थिंग्स के लिए ये नहीं पूछेगा। प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए पुअर थिंग्स के लिए नहीं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए नहीं पूछेगा। सबसे इंटरेस्ट फीचर फिल्म्स द जोन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। एक ये वाला पढ़ लीजिए। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है। तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। डॉक्यूमेंट्री वाली जो है वो 20 डेज इन मारियुपोल है। दूसरी है सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको रट के जानी है, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन डिज़ाइन नहीं पूछता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन आई थिंक नहीं पूछेगा, हेयर स्टाइलिंग और इन सब मेकअप के लिए आई थिंक नहीं पूछेगा। लेकिन ये जैसे चीज़ें दो चीज़ें, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ मूवी सबसे वेरी अति वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक। एमा स्टोन याद रखना पुअर थिंग्स के लिए है, लेकिन अभिनेता जो है किलियन मर्फी, उनको मिला है ओपेनहाइमर के लिए। डायरेक्टर के लिए भी ओपेनहाइमर लेके गई है, और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग बारबी के लिए, ये पूछने जाने की संभावना कम है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री, ठीक। रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन वाले हैं, ओपेनहाइमर बैंड की सहायक अभिनेता तक, ठीक। डिवाइन जॉय रेडोल्फ है, फिल्म है द ओल्ड ऑवर्स के लिए, ठीक, सहायक अभिनेत्री, ठीक है। और क्या है, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए बता दिया 20 डेज इन मारियुपोल, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द लास्ट रिपेयर शॉप है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग के लिए नहीं पूछेगा आई थिंक। विजुअल इफेक्ट के लिए नहीं पूछेगा, गॉडजिला माइनस, ठीक। गॉडजिला थोड़े इस तरीके की विजुअल इफेक्ट के लिए तो गॉडजिला ही आएगी, राइट। इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए द जोन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। कास्ट्यूम डिज़ाइन और प्रोडक्शन डिज़ाइन, इन सब चीज़ों के लिए, मेकअप के लिए चीज़ें नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गया क्या है, तो इतनी चीज़ें आपको रट के जानी है, ठीक है। अगले अवार्ड पे हम लोग आ जाते हैं। निमहंस को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड, ठीक। नेल्सन मंडेला नो डाउट इंटरनेशनल ही होगा, ठीक है। निमहंस कौन सा है, निमहंस ये पढ़िए, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, कहाँ है ये, बेंगलुरु में। कई बार आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वहाँ कई बार आपको निमहंस देखने को मिलता है। हिंदी में अगर मैं पढ़ूँ तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ठीक है, इसने ये अवार्ड जीता है। और ये आता है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के अंदर, ठीक है।
2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड इसको मिला। साथ में इसके साथ में निमहंस के साथ में ही बोत्सवाना आपको पता है, बोत्सवाना का पठार आता है। बोत्सवाना कहाँ पे आपको पड़ेगा, एक जहाँ बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, नीचे साउथ अफ्रीका आपको मिल जाता है, ठीक है। ऐसे करके 2-3 जगह से लगा हुआ है, खूब सारा सोना वोना खूब मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और हीरे भी खूब मिलते हैं, ठीक है। अफ्रीका में नीचे वाले पार्ट में मिलेगा, ठीक है। बोत्सवाना में तंबाकू निषेध तंत्र के संस्थापक हैं, कार्यकारी निर्देशक हैं प्रोफेसर बोटल मांगवे, पता नहीं कैसे इनको प्रोनाउंस करेंगे, मम्बागवे होगा, सही पता नहीं क्या होगा, ऐसे कुछ देख लीजिए, समझे। बोतल से आप याद रखेंगे बोतल, ठीक है, तो शायद याद रह जाए, ठीक। फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तो ये दो लोगों का निमंस आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है बोत्सवाना के तंबाकू निषेध के लिए ये काम करते हैं प्रोफेसर बोटल समथिंग, ऐसा उनका कुछ नाम है, ठीक है, याद रखना, ठीक। अच्छा, और क्या था, क्या और कुछ था, यह पुरस्कार दिया गया। अच्छा, आगे क्या है, आगे यहाँ आ जाइए। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए WHO द्वारा 2019 में स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं, गैर सरकारी, सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, किसी NGO को भी दिया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात WHO ने इसे स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 2019 में, ठीक है। याद, WHO ने 2019 में स्थापित किया। इंडिविजुअल दे दो, ऑर्गेनाइजेशन दे दो, NGO दे दो, किसी भी, इवन दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, राइट, ठीक। फिर है अगला, गगनदीप कांग को जॉन डर्क्स अवार्ड, ठीक। गगनदीप कांग, इससे पहले भी आप कई बार इनका नाम सुन चुके हैं। इंडिया के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं गगनदीप कांग। टोरंटो यानी कनाडा स्थित गेर्डनर फाउंडेशन, किसने दिया? गेर्डनर फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? गगनदीप कांग को। इतनी ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं। कांग यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कनाडा के साथ बहुत अच्छी बन तो नहीं रही है इस समय इंडिया की, लेकिन हाँ, पुरस्कार मिला है, स्वागत है, ठीक। ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, अरे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे ये नहीं पता, ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। लेकिन कुछ चीज़ें इसके साथ में ये देख लीजिए। इंडिया टुडे ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप मतलब वही है जिसमें आज तक भी आता है, आज तक, ठीक। इंडिया टुडे का न्यूज़ चैनल आता है, ऐसे करके कई सारे होते हैं, ठीक है। यूपी तक ऐसे करके आता, साहित्य तक ऐसे। इसकी AI पावर्ड न्यूज़, अभी 2 साल पहले इतना भयंकर चलन चला न्यूज़ पढ़ने के लिए। AI एंकर मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको क्रिएट कर दिया गया, कोई फिजिकली कोई अवेलेबल नहीं होगा। एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और सॉफ्टवेयर अपने आप एक महिला के रूप में उसको या पुरुष के रूप में जैसे भी उसको बना दिया, और वो अपने आप एक न्यूज़ पढ़ता रहता है ना, जैसे आजकल रील्स में आती हैं, अजीब सी आवाज़ें निकाल के बात करते हैं, हम भारत ऐसे, मतलब ऐसे करके कुछ बोलते हैं, उनकी टोन थोड़ी सी वैसी होती है, राइट। तो इसकी AI पावर्ड की न्यूज़, इसकी एक वो थी सना, ठीक है। सना कौन सी? न्यूज़ एंकर थे। AI पावर्ड मतलब ये कोई इंसान नहीं है, AI पावर्ड न्यूज़ एंकर है। एक बात समझ गए। इसको ये अवार्ड मिला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, राइट। ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन INMA द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते इसने, ठीक, 2 प्रतिष्ठित। अब किसमें जीते? चलो पढ़ रहे हैं तो देख ही लेते हैं। कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट में AI का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता। इसके अतिरिक्त बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर AI लेड न्यूज़ रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दूसरा अवार्ड जीता। अच्छा, ये तो हो गई बात इसकी AI सना की और ये इंडिया टुडे ग्रुप की जो इसने बनाई। एक महत्वपूर्ण खबर और भी है, क्योंकि आपको पता है दूरदर्शन भारत का सरकारी एक चैनल है, और सरकारी चैनल में किसान तक इसका है, किसान तक बोलता हूँ, DD किसान, ठीक। कि DD किसान ने भी अपने 2 अभी हाल ही में AI पावर्ड न्यूज़ एंकर जारी किए। उनके नाम क्या हैं? याद रख लेना इन चीज़ों को। एक का नाम है एक का नाम क्रश और दूसरा का नाम भूमि, ठीक, भूमि। 2 महत्वपूर्ण हैं, इससे ज़्यादा ये वाला महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये भी आप याद कर लेना, ठीक है, जरूरी है, ठीक। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहले AI एंकर के रूप में पेश किया था। इसके बाद में और भी आई, उड़िया कई चैनल में बहुत बाढ़ आ गई थी, मतलब ऐसे 1-2-3 महीने पहले ये आई, इसके बाद में तमाम आ गई हैं।
तो कृषि और भूमि याद रखना, सरकारी है वो इसलिए। लोकेश मुनि को अमेरिका का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार दिया गया। लोकेश मुनि कौन है? एक जैन आचार्य हैं। जैन आचार्य मतलब जैन धर्म के फॉलो करने वाले, उसके आचार्य जैसे मुनि होते हैं ना, वैसे लोकेश मुनि इनका नाम है। और सबसे बड़ी बात है ये पुरस्कार देखिए, गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार। वॉलंटियर सर्विस मतलब अपने आप खुद से, आपकी इच्छा है, आप वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति देता है, तो थोड़ा तो महत्वपूर्ण है, ठीक ठाक महत्वपूर्ण है। उन्हें यह सम्मान जनता की भलाई और मानवता में उनके प्रति योगदान के लिए दिया गया। कौन सा है? अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। ठीक, अब ये तो अलग की बात हो गई। बाकी आपको पता है जैन धर्म बहुत ज़्यादा इस पे उनके जो 4 व्रत हैं उसमें भी है अहिंसा। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो गांधी जी के जो वो सत्य और अहिंसा थे, वो उसमें वो जो इंस्पायर्ड थे, वो जैनिज़्म से ही इंस्पायर्ड थे। ठीक, जैनिज़्म से ही इंस्पायर्ड थे। ठीक, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। ठीक, ये सारी चीज़ें थी, 4 चीज़ें, और इसके बाद में एक और चीज़ जो बाद में जोड़ दी गई, वो सब आप चीज़ों को पता है। ठीक है, तो किसके संस्थापक हैं? विश्व शांति केंद्र और अहिंसा विश्व भारती। ठीक, इसके संस्थापक हैं। पुरस्कार 2003 में ऐसा बनाया गया था, ऐसी कुछ बातें इसमें की गई है। अगले पॉइंट पे आते हैं, जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप। राइट, जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप, ये एक अवार्ड है। किसको मिला है? INSpace को। अच्छा, जब कभी भी मैंने आपको इसरो के बारे में बताया होगा, तो मैंने 2 एजेंसी की चर्चा की थी, 2 अलग से उसके साथ में, एक इन स्पेस, ठीक, और एक और कौन सी थी वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे। ठीक, हमेशा बहुत बार मैंने चर्चा की थी। ठीक है, वो एक दूसरी जो है वो कॉमर्शियल आर्म है, याद रख लेना, कॉमर्शियल आर्म ऑफ उसको इसरो भी बोला जाता है। कौन है उसका नाम आप मुझे बताएं। ठीक, तो क्या हुआ? जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड इसको मिला। किसको मिला? इन स्पेस को। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम करने के लिए जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम द्वारा लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, यह पुरस्कार 14 मई 2024 को एक विश्व समारोह नीदरलैंड के रॉटरडम में 24 को जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में प्रदान किया गया। ठीक, अच्छा, इसके बारे में कुछ बात है। 2020 में भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग में, ठीक, एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसकी स्थापना की थी 2020 के अंदर। ठीक है, दूसरी कौन सी उस महत्वपूर्ण है बताना मुझे। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ। चंद्रयान 3 मिशन टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, ये तो नाम खतरनाक है। अच्छा, चंद्रयान 3 मिशन टीम को मिला है कौन सा? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड 2024। ठीक, अच्छा, अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन है एक, जो उसके कोलोराडो में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एफ मैं पढ़ रहा हूँ, जॉन एफ कैनेडी मुझे याद आ जाते हैं अमेरिका से। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? चंद्रयान 3 की मिशन टीम को। ठीक है, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। ठीक, USA स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा। ठीक, चलो, अच्छा, यह पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण, खोज और निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या कस्टोडियम की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। अमेरिका आधारित यह स्पेस फाउंडेशन का शीर्ष पुरस्कार है। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर चंद्रयान 3 की बात है। ठीक, दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जो सॉफ्ट लैंडिंग जिसने की दक्षिणी ध्रुव पर। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव की बात है। अच्छा, एक बात और, अभी एक मिशन, ठीक, चाइना का है जो दुनिया मतलब एक अपनी तरह का पहला मिशन दुनिया का बन गया है, जो मिनरल्स और मिट्टी और ऐसे जाके वहाँ से साउथ पोल से, चंद्रमा के साउथ पोल से लेके वापस आ गया। उसका नाम बताइए। ठीक, नाम है Chang'e 6। ठीक, Chang'e 6 याद रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा जाने की संभावना है। ठीक, 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया? तो ये एक फोटोग्राफर है, मोहम्मद सलेम 2024 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर हैं। ठीक है, तो ये दरअसल मैं बात करूं तो फोटो जर्नलिज्म एक पत्रकारिता की एक विधा है, राइट, एक जेनर। ओके, ठीक है, यह पुरस्कार एम्स्टर्डम स्थित और ये प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा दिया गया। और इसके किस काम के लिए? तो गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजे के शव को गोद में लिए एक फिलिस्तीनी महिला की छवि को लिए इन्होंने ये तस्वीर कैद की थी। 17 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के नासिर अस्पताल में ली गई थी। ठीक है, एक और बहुत
दुखद एक आई थी कि गाज़ा पट्टी में एक पिता होता है, फादर है, और फादर के 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, और वो एक अस्पताल में एडमिट है। और जब तक वो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं वो बनवाने के लिए चले जाते हैं, जब वो बनवाने के लिए बाहर चले जाते हैं, इसके बाद अस्पताल पे एक हमला होता है और उनके दोनों बच्चे मारे जाते हैं उसमें। तो बहुत दुखद तस्वीरें थी उसमें। एक ये है मोहम्मद सलीम वाली, ठीक है, राइटर्स के लिए जो काम करते हैं, इनको जिसको अवार्ड मिला है प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट, ठीक है। आगे आ जाइए। बाकी कितनी का चयन किया गया और ये कितनी हैं, उन सबको ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, राइट। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं विनोद गनात्रा, ठीक। अच्छा, नेल्सन मंडेला वाला वो अवार्ड दूसरा था, वो WHO दे रहा था, वो किसके लिए, वो आपके हेल्थ सर्विसेज के लिए, राइट। ये देखिए, फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, महत्वपूर्ण है, राइट, महत्वपूर्ण है। यह अवार्ड पाने वाले विनोद गनात्रा पहले भारतीय हैं, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बच्चों के सिनेमा के लिए उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में इनको प्रदान किया गया, ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक है। नाम है विनोद गनात्रा, पहले भारतीय हैं, बच्चों के सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान है। 7वां नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में इनको ये दिया गया, ठीक है। फिर आ गया लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार। खेल की जगत में, मतलब ऐसा लिखा भी हुआ है यहाँ पे, खेल जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले ऐसे पुरस्कार हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक। लॉरियंस हमेशा पूछा जाता है, मतलब जब भी आता है आने की संभावना लगभग बनी रहती है, ठीक है। इसकी घोषणा की गई कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अच्छा एक और दिवस मनाया जाता है, वो बताइए कौन सा दिवस है, ठीक, बताइए, ठीक, बताइए जल्दी बताइए, ठीक है। इस वर्ष में सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच साहब को मिला है, और ये इनको शायद 5वीं, हाँ ये लिखा हुआ देखिए, 5वीं बार प्राप्त हुआ है। इसके बाद में ही स्पेन की एक फुटबॉलर हैं एताना बोनमती, इनको ये अवार्ड लॉरियंस, मतलब पुरुष और महिला में इनको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में, ठीक। तो ये चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि लॉरियंस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार हैं, स्पेन की फुटबॉलर हैं, ये फुटबॉलर हैं, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के हैं, ये स्पेन की हैं, इनका नाम नोवाक जोकोविच है, इनका नाम एताना बोनमती है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं लॉरियंस वर्ड का वापसी वाला देखिए इन्होंने लिखा है कमबैक को वापसी लिख दिया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मतलब जिसका अच्छा कमबैक हो गया हो, ठीक है, क्या है, सिमोन बाइल्स, अमेरिका की जिम्नास्ट। और क्या है, स्पेन की महिलाओं की फुटबॉल टीम को दिया गया लॉरियंस का वर्ड वर्स की सर्वश्रेष्ठ लॉरियंस वर्ड टीम फॉर द ईयर के लिए दिया गया, ठीक। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरेंस किसको दिया गया है, तो जूड विक्टर वेलिंगहम, इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर के 2 जो हैं 2-3 हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महिला पुरुष वाला ये जो हो गया, ठीक। तीसरा वाला ये है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे एक्शन स्पोर्ट ऑफ द पर्सन के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्केटबोर्डर को दिया गया, ऐसे करके है, ठीक है। स्पोर्ट फॉर द गुड अवार्ड के लिए किसको दिया गया, राफेल नडाल टेनिस का, ठीक। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड, राइट, राफेल नडाल को दिया गया, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, राइट। तो इतनी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको देखना है, ओके। तो इनको सबको रट लेना है, ठीक। सबको रटने का मतलब ऊपर के 3 ज़्यादा रखना है और 5वां वाला ये वाला रट लो, ठीक है। फिर अगर टाइम मिले तो बीच के भी रटो, ठीक। वैसे ऐसा है नहीं, ठीक। आगे बढ़ जाइए। महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश साकोर को UN एजेंसी के भूमि नायक पुरस्कार दिया गया। भूमि नायक मतलब क्या हो गया, लैंड हीरो, राइट। अगर मैं इसको कहीं वैसे बोलूँ, कहीं पे लिखा भी हुआ होगा लैंड हीरो अवार्ड, ठीक। दूसरी बात, UN एजेंसी ने दिया, महत्वपूर्ण है, UN की एजेंसी है इसलिए, यूनाइटेड नेशंस की है। दूसरी चीज़, भारत के हैं, महाराष्ट्र के हैं सिद्धेश ठाकुर, भारत के हैं इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया, ठीक। अच्छा, किसने दिया, UN की कौन सी एजेंसी है, तो एजेंसी है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD जिसको बोलते हैं, द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई। अच्छा, केवल अकेले ये लैंड हीरो नहीं है,
इनके साथ में दुनिया भर के 10 नायकों को सम्मानित किया गया। भूमि नायक मतलब लैंड हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस, ठीक, अच्छा, के दिन ये घोषणा हुई, और ये देखिए ये डेट लिखी हुई है, ठीक। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया गया। 16 जून, 27 सितंबर और 12 जून मान लीजिए कर दिया, ठीक, और 28 जून, ठीक, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक। अब इसमें आप गेस करेंगे, आप सब पढ़ जाएंगे, ये भूल जाएंगे, तो हो सकता है ये वाला, मतलब मैं चाहूँ जो चीज़ लिखी है कम से कम उसको तो ध्यान से देख सकते हैं ना, राइट। सिद्धेश ठाकुर के अलावा ब्राज़ील, कोस्टारिका और दुनिया भर के ऐसे हैं, इनको सबको आप रट नहीं पाएंगे कि 10-10 कहाँ के थे, ठीक है। तो लेकिन सिद्धेश ठाकुर इंडिया के हैं, और इनको मिला इंडिया में, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के हैं। बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन एक जैविक तरह से खाद बनाने लगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको प्राकृतिक खेती, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं, मिट्टी के क्षरण और उनके हल करने के लिए अभिनव एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के रूप में छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए केंद्रित है। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे दिमाग में आ जाती हैं। छोटा किसान और सीमांत किसान क्या होता है? यूपी में एवरेज सीमांत किसान, मतलब सीमांत किसान किसे कहते हैं, कितने हेक्टेयर तक उसकी भूमि होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक। और नेशनल लेवल पे कब होती, आई थिंक ये जो सर्वे हुआ था 2015-16 के आसपास हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ है या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है ठीक से। प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, यहाँ जैविक खेती की बात हो रही है, ठीक है। जैविक खेती की बात है तो हमेशा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एजोला, ठीक, और एनाबिना एजोली, ठीक है। और धान, और अगर मैं बात करूं, और फिर मतलब लेग, ऐसे बहुत सारे इसमें से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए चीज़ें काम करती हैं। तो ये सब चीज़ें लगातार आपसे पूछी गई हैं, समझे। मीथेन वाले ऐसे जो एनवायरनमेंट, खूब सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, नॉट नोबल मिला, शशि थरूर को मिला। भारत और जो फ्रांस है उसके बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखना, नागरिक सम्मान है। ये सम्मान मोदी जी को भी मिल चुका है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, राइट, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक, याद कर लेना इसको, ठीक है। फिर आ गया ग्रैमी अवार्ड मतलब महत्वपूर्ण अवार्ड मतलब ऐसा बोला जाता है, जैसे एक गाना है शायद हनी सिंह का भी, उसमें बोलता है ना, ग्रैमी ऐसी समथिंग ले आऊँगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मुझे ग्रैमी से याद आ गया। तो ये याद रखना, 66वां है, ठीक। और सबसे बड़ी बात, इस अवार्ड में इंडिया में ये जो आपका शंकर महादेवन साहब हैं, ठीक, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के फ्यूज़न बैंड, एक फ्यूज़न इनका बैंड है, उसके फ्यूज़न बैंड शक्ति ने, मतलब फ्यूज़न इनका बैंड है शक्ति नाम से, 66वें ग्रैमी अवार्ड में इनका एक एल्बम है दिस मूवमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ये न्यूज़ महत्वपूर्ण है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। भारतीयों की इस बार धूम रही है, इसमें कहाँ आयोजित हुआ? लॉस एंजल्स में, ठीक। तो लॉस एंजल्स में दोनों चीज़ें हुई, ग्रैमी वाली और आपकी जो एकेडमी अवार्ड दिए गए थे। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें, आप देख लीजिए। अच्छा, शंकर महादेवन आपको पता है कि कौन है? आपको पता होगा शंकर महादेवन। अच्छा, कुछ बहुत अच्छे उन्होंने गाने भी लिखे, वो म्यूज़िक कंपोज भी अच्छा किया। एक अगर आपने शायद देखी हो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, अमेजन प्राइम पे एक सीरीज आई थी, राइट, मुझे ठीक से उसका नाम नहीं याद आ रहा। कुछ गाने हैं उसमें बड़े अच्छे हैं, जैसे अभी अगर याद आ जाएगा तो फिर मैं बता दूंगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। वो म्यूज़िक के ऊपर ही थी, राइट, उसमें उस शंकर एहसान लॉय का बड़ा उसमें योगदान था उसके म्यूजिक में, ठीक है। तो याद रखना, शंकर महादेवन, उस्ताद जाकिर हुसैन ब्रिटिश गिटार वादक हैं, जो इस बैंड में है, जो शक्ति बैंड में है, उनकी बात हो रही है। जैट मक लॉगघिन नहीं है, लॉगलिन है। तबला वादक है आपके तबला वादक कौन है? तबला वादक देखिए यहाँ पे लिखा है सेल्व गणेश, समझे, सेल्व गणेश। और वायलिन वादक हैं गणेश गोपाल, ठीक।
ये गणेश है, ये गणेश है, ठीक है इसको, ठीक है। फिर शक्ति के लिए बारे में लिखा गया है 73 में, वहाँ विष्णु ऑर्केस्ट्रा उसका विघटन हो गया, 2020 में इसमें सुधार किया गया। फिर ऐसे इनका पहला एल्बम जो था वो आया दिस मोमेंट 2023 में। इस तरीके की कुछ बातें की गई हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बातें जो आपको निकल के आएंगी वो थोड़ी यहाँ से भी आएंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पश्तो और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत की प्रस्तुति एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला। किसको मिला? जाकिर हुसैन के शक्ति के अलावा पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला गया, ठीक है। फिर है फाल्गुनी शाह और मोदी जी का जो गीत था एबेंडेंस इन मिलेट्स। मिलेट्स की जैसे जो बात थी वो आप समझ लीजिए मिलेट्स की बात क्या है। जैसे इंडिया मिलेट्स पे बहुत फोकस रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने इसके इंडिया के कहने पे मिलेट्स का ईयर भी घोषित किया पिछले वर्ष को, ठीक है। तो मिलेट्स है क्या? एक फाइबर, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और हाई मिनरल्स की एक डाइट है। जिन लोगों को पहले छोड़ दिया था, लौट के बुद्धू घर को आए, नई नई चीज़ों पे भाग गए थे, फिर बाद में फिर मिलेट्स पे लौट के चले आए। आज के दिन की हालत ये है कि मिलेट्स की अगर रोटियां, मतलब अगर बाजरे की रोटियां आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे तो गेहूं की रोटियों से महंगी मिलती हैं, ठीक है। किसी समय ये था कि अगर बाजरे की रोटियां या रागी की रोटियां, इन सब रोटियों को अगर आप खाते हैं आज से 40-50 साल पहले, तो आपको गरीब माना जाता था। गेहूँ की रोटियाँ अगर आप खाते थे तो आपको अमीर माना जाता था, ठीक है। ये 40-50 साल पहले की बात है, ठीक। अब आ जाइए 50 साल पहले, ठीक है। तो ठीक, बस यही सारी बातें हैं जिसमें। तो फिर है ये आपको पता है, जैसे यहाँ लिखा है हरिप्रसाद चौरसिया कौन से बांसुरी वादक किस घराने से थे, ये आपको बताना है कौन सा घराना है, ठीक है। चलो, राकेश चौरसिया हैं, इन्होंने अमेरिका, मतलब इनके साथ में अमेरिका के जो बैंजो वादक हैं बेला फ्लेक, और इसके साथ में बास वादक हैं जो बास बजाते हैं ना, डुम 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 ऐसी वाली आवाज़ें, ठीक है। बास वादक हैं एडगर मेयर, ठीक। इनके दोनों लोगों के साथ में 2 हैं। 7 पश्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड जीते, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला शंकर महादेवन वाला वेरी इंपॉर्टेंट, और मोदी जी वाला तो ऑफ कोर्स, जहाँ पे मोदी जी हैं वो तो इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो 66वें ग्रैमी अवार्ड में कुछ लिस्टिंग यहाँ पे जैसे लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। जैसे एल्बम कौन सा है, मिडनाइट टेलर स्विफ्ट का है। वर्ष का एल्बम ऑफ द ईयर के लिए, वर्ष का रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए फ्लावर्स माइली साइरस, राइट। फिर सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए ये लिखा हुआ है कुछ, देखिए चलिए, बिली एलिश हैं। व्हाट इज़ माई, क्या लिखा, व्हाट वाज आई मेड फॉर बारबी, राइट, बारबी से, ठीक। फिर ऐसे कुछ है। मिडनाइट्स के लिए टेलर स्विफ्ट का दिया गया 2, देखिए मिडनाइट्स के लिए 2 मिले हैं टेलर स्विफ्ट को। एक टेलर स्विफ्ट को मिला है मिडनाइट्स के लिए एल्बम ऑफ द ईयर के लिए, दूसरा है पॉप का वर्ष का पॉप वोकल एल्बम, ठीक है। तो पॉप वोकल एल्बम ऑफ द ईयर के लिए, ठीक है। फिर ऐसी बात है। फिर आप इसमें इंडियन के लिए जैसे ढूंढिए, ठीक। कैसे? जैसे ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ठीक है। शक्ति को मिला है द मोमेंट, राइट, ओके। फिर ये वाला देखिए, बेस्ट कंपैरेटिवली इंस्ट्रूमेंट एल्बम है, बेला फेम है, जाकिर हुसैन है, इसमें एडगर मेयर है, राकेश चौरसिया है, एज वी स्पीक, ठीक, एज वी स्पीक, राकेश चौरसिया को एज वी स्पीक के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम के लिए माइकल किलर और ये सब चीज़ें हैं। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए ज़रा एक बार देखिए, गैर शास्त्रीय कौन है, थेरान थॉमस, ठीक। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम के लिए विनर दिस इज़ वाई, एक तो हिंदी में ऐसा लिख देते या फिर इंग्लिश में लिख लें, विनर दिस इज़ वाई, राइट, पर मोर। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें जैसे इंडिया वाले हैं इनको आप ज़्यादा ठीक से देखेंगे, और फिर इसके बाद जो टॉप के हैं उनको ज़्यादा ठीक से देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जैसे ये है, जैसे एल्बम है, एल्बम ऑफ द ईयर है। वर्ल्ड का बेस्ट गीत, सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए जिसको मिला है, ठीक है। ये सब चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता है, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड बड़ा अवार्ड है। इंडिया वाली जितनी भी चीज़ें हैं इनको तो धन से रट लेना है एकदम, मतलब इसमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, राइट। तो बस इसके साथ में ये ख़त्म होता है और इसके साथ में खेल जगत चालू होगा, ठीक है। तो खेल जगत जब चालू होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खेल जगत, ठीक है। अब खेल जगत को पढ़ने से पहले आप एक बार इसको पढ़ के आएँ, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा जो आपका ये है इसको सबको मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो अब आई थिंक मेरे लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है, ठीक है। तो मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, लाइक वाइक कर देना आराम से, बहुत अच्छे से लाइक वाइक करो। एक वीडियो और बनेगा, पूरी जनवरी से लेकर जून तक की पूरी घटनासार 6 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कराया है मैंने। 15 वीडियोज़ लिए हैं, और वो भी छोटे मोटे वीडियोज़ नहीं है, बहुत बड़े हैं, बहुत कायदे से, एक बुक के एक पेज को, ठीक है। अब क्योंकि जो मैंने कहा था आर्थिकी वाले पोर्शन को मैं कैसे कराऊंगा, तो मैंने आपको बताया था, एक बजट, फिर इकोनॉमिक सर्वे, फिर स्टेट का भी बजट, स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे, प्लस आर्थिकी के जितना नवीन घटनाक्रम है बढ़िया वाला,
समझे, सब काट छाट के उसको मैं अलग से करा दूंगा, ठीक। तो वो पूरे साल का हो जाएगा और इसके साथ साथ में तुरंत ही क्रॉनिकल चालू हो जाएगी, ठीक है। क्रॉनिकल आपकी हैवी डिमांड है क्रॉनिकल की, और वो करा देंगे, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कमेंट बढ़िया करिए, लाइक वाइक करते रहिए, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।